नहीं सकता, किंतु आज मेरी विवशता है कि मैं परिस्थितिवश प्रवासी हो गया हूँ और वो प्रवासी होने की जो पीड़ा है वो मुझे हमेशा सालती है, क्योंकि यहाँ सब कुछ है लेकिन जो अपनापन है, जो आत्मीयता का स्पर्श है, जो अपनेपन की गंध है, वो दूर दूर तक वो महसूस नहीं कर पाता है। यही पीड़ा उसे सालती है। तो यहाँ पर एक तो एकाकीपन की पीड़ा, दूसरा यहाँ पर सांस्कृतिक भिन्नता, और तीसरी बात यह है कि अपने लोगों के साथ में प्रकृति का जो जुड़ाव है, अपने लोगों का जो आत्मीयता का जो भाव है, उन सब की कमी जो है कवि महसूस करता है। तो यहाँ पर यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर जाता है, प्रवासी हो जाता है, तो उसके जीवन में वो भावनात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर कहीं न कहीं सामंजस्य करने में उसको कठिनाई अवश्य आती है, क्योंकि वो जहाँ पर उसने समय व्यतीत किया है उस स्थान को, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण को, वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश को, वहाँ के सामाजिक परिवेश को, वहाँ के भूभाग को भूलना नहीं पाता है। तो कवि नागार्जुन भी सिंदूर तिलकित भाल कविता के माध्यम से इसी पीड़ा को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि हृदय से पर आ रही आवाज़, धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूँ फिर भी प्रवासी कहेंगे। देखिए पीड़ा, देखिए यहाँ पर क्या कहता है वो, कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि समाज नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं कि व्यक्ति नहीं है, और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि वो असहाय या बिल्कुल ही विवश हो गया है, लेकिन उसके मन में पीड़ा क्या है कि वो कुछ भी कर ले लेकिन जीवन भर उसे लोग क्या कहेंगे, प्रवासी ही कहेंगे। हाय, वो क्या कहता है कि मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगी डाल। कहता है कि ऐसा भी नहीं कि मैं प्रवासी होने के बाद में सब कुछ मैं लोगों को भुला, तो वो कहता है कि जैसे ही मैं मरूंगा तो मेरी चिता पर 2 फूल डाल दिए जाएंगे। प्रवासी भले ही हूँ लेकिन वो लोग अपनी सामाजिकता का निर्वहन अवश्य करेंगे, लेकिन उसके मन की पीड़ा देखिए क्या कहते हैं, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, समय अपनी गति से, क्योंकि समय किसी के रोके रुकता है क्या भला, समय निर्बाध गति से आगे बढ़ता जाएगा। सुनोगी तुम तो उठेगी हूँ, मैं रहूँगा सामने तस्वीर में प्रमुख। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं तस्वीर में मूक होकर के तुम्हारे समक्ष आऊँगा, और सांदे नभ में पश्चिमांत समान लालिमा का जब करुण आख्यान सुना करता हूँ, सुमुखी उस काल याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कहता है कि मन की पीड़ा देखिए कि हो सकता है मैं कभी रहूँ ना रहूँ, इसलिए मुझे रह रह करके तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल याद आता है, कि जो कि हमारे यहाँ पर हमारे संस्कृति की जो एक वैशिष्ट्य, जहाँ सुहाग का प्रतीक माना जाता है, कि हो सकता है कि कभी तस्वीर में तुम मुझे मूक रूप में देखो, क्योंकि मेरी पीड़ा है, मेरी विवशता है, परिस्थितिवश में क्या तुम सबसे, अपने लोगों से दूर चला गया हूँ। और जैसे ही सांदे वेला में सूर्यास्त जब होता है तो उसके जो लालिमापूर्ण जो सूर्य है, जो अस्ताचल की ओर जाता हुआ जो सूर्य है, उसकी जो लालिमा दिखाई देती है, उसी प्रकार से तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल मुझे यहाँ पर रह रह करके स्मरण हो आ रहा है। सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, सुमुखी है सुंदर मुखी, वो अपनी पत्नी के लिए यहाँ पर संबोधन है। कहता है कि उस काल, उस समय, जैसे सूर्यास्त का समय होता है, उसके एकाकीपन की पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है प्रवासी होने के कारण, जहाँ पर दूर दूर तक सब कुछ तो है लेकिन अपना कोई नहीं है। वो अपनेपन की गंध जो उसे मिलनी चाहिए, या जिसका स्पर्श उसे जीवन प्रदान करता है, उस स्पर्श, उस गंध से वो दूर है, उस आत्मीयता की भाव से वो बिल्कुल दूर है। उसका जो प्रवासी होने का जो एक जो पीड़ा है, वो सदैव उसको सालती है कि वो भले से कुछ भी हो जाए, कितने ही वर्षों तक वहाँ रहे, लेकिन कहलाएगा तो वो प्रवासी। सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कहता है कि जब ऐसा समय आता है तो मुझे रह रह करके तुम्हारा सिंदूर से सजा हुआ वो तिलकित भाल स्मरण होता है।